इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल तो दिया है, तो क्या BC DE के इक्वल हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंसी का मैजिक देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज JB सर। करते हैं भाई साहब क्वेश्चन छठे को शुरू, मतलब 6th क्वेश्चन को शुरू। इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल्स टू AD, AC is equals to AE, AB is equals to AD and angle BAD is equals to angle EAC. Show that BC is equals to DE. ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ तुम्हें। जो कुछ पढ़ा है ना तुमने, या मैंने जो कुछ पढ़ा है, कुछ पल्ले नहीं पढ़ा है, इतना तो मुझे पता पड़ा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, मतलब आगे हमारे क्वेश्चन को नहीं, हमारे डायग्राम को पढ़ते हैं, समझते हैं। भाई साहब जो सिंगल डैश और सिंगल डैश वाली लाइन है वो आपस में इक्वल है, डबल डैश और डबल डैश वाली लाइन आपस में इक्वल है, और हमें ये एंगल BAD, मतलब ये छोटा वाला एंगल किसके इक्वल दिया है? एंगल EAC इस एंगल के इक्वल दिया है, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हमें दिया है और हमसे बोला है कि भाई साहब आप प्रूफ करके दिखाओ। अब आप प्रूफ करके दिखाओ कि साइड BC मतलब ये बड़ी वाली साइड DE के इक्वल है, DE के इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। BC साइड DE के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे? जरा डायग्राम को गौर से देखो, घूर के देखो, तो तुम्हें कुछ ट्राइंगल दिख रहे हैं। अगर ट्राइंगल दिख रहे हैं तो अगर किसी किन्हीं ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो शायद मुझे ये साइड्स इक्वल प्रूफ करने का मौका मिल जाए। अरे हाँ ना बोल यार, तो ऐसे ही करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन वो ट्राइंगल्स कौन से होंगे ये चूज़ करना पड़ेगा। तो भाई साहब देखो ध्यान से, हमें क्या पूछा है? BC और DE। अब BC और DE कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, जरा उसका सिलेक्शन करते हैं। भाई साहब हमें दिख रहा है BCA, अच्छा ये ट्राइंगल, अच्छा ये ट्राइंगल अलग से बना ले, थोड़ा आसान रहेगा। कौन सा भाई साहब? ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है, ओके। ABC, एक तो ये ट्राइंगल है, इसमें आ रहा है हमारा BC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा? DEA, ये वाला DEA। कौन सा? DEA, ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो भाई साहब वो बना लेते हैं, DEA, ADE। अच्छा भाई साहब दो ट्राइंगल बना लिए। अब इसमें ना देख लेते हैं सिंगल डैश कहाँ लगा है, डबल डैश कहाँ लगा है। AC में नहीं, AB में सिंगल डैश है, सिंगल डैश लगा दो। ठीक है, AD में सिंगल डैश है, AD में सिंगल डैश लगा दो। AC में डबल डैश है, AC में डबल डैश लगा दो। AE में डबल डैश है, AE में डबल डैश लगा दो। ठीक है, अब एंगल है, एंगल को इक्वल कर देते हैं। एंगल BAD इक्वल, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा एंगल मिल रहा है? एंगल BAD नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है कुछ BAD, EAD मिल रहा है, BAD नहीं मिल रहा, छोड़ दो। वो वाला एंगल मिल रहा है क्या? कौन सा? EAC यहाँ है, नहीं है। यहाँ EAD है, EAC नहीं है, मतलब ये दो एंगल नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। जितना मिल गया उतना काफ़ी है। करेंगे हम इन दोनों ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, लेकिन कैसे करेंगे? छोटा सा ट्विस्ट है। देखो सोचो, अगर इस ट्राइंगल को, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं बाय साइड एंगल साइड से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अरे हाँ ना बोल यार, तो मतलब इस एंगल को इस एंगल के इक्वल तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताता हूँ। कुछ चीज़ तो दी है ना हमें, कुछ चीज़ है, जितनी चीज़ है हमारे पास उतना लिखते हैं। तो भाई साहब कौन कौन से ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। अरे हाँ ना बोल यार, यही तो ट्राइंगल है। इनमें क्या क्या इक्वल है वो इक्वल कर देते हैं। सबसे पहले दिया है AB, हमें AB किसके इक्वल दिया है? AD के इक्वल दिया है ना, तो इसको लिख दो गिवन। जो चीज़ दी होती है वो हमें गिवन में लिखना पड़ता है। AB सिंगल डैश इक्वल है AC और AE। क्या चीज़? AC किसके इक्वल दिया है? AE के इक्वल दिया है। डबल डैश किसके इक्वल होता है भाई साहब? डबल डैश के इक्वल होता है। तो ये भी हमें दिया हुआ है, गिवन ही है भाई साहब, ये भी तो गिवन ही है ना? बिल्कुल सही बात। अब क्या एंगल इक्वल है? नहीं है, नहीं एंगल इक्वल है, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं है। तो जो एंगल इक्वल है उनको तो लिखो, शायद कुछ मिले हमें। कौन कौन से एंगल इक्वल है? BAD, एंगल BAD किसके इक्वल है? एंगल EAC के इक्वल, ये भी हमें गिवन दिया है। ठीक है, अरे हाँ ना बोल यार, EAC के इक्वल दिया है, ये गिवन है, इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो मेन चीज़ हो गई। अब ये हमारा ध्यान से देखो, इन दो से लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें कौन सा एंगल बनाना है? एंगल BAC, इसको इक्वल बनाना है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इस एंगल और इस एंगल में बीच में एक एंगल पड़ रहा है, ये साला। इस एंगल को अगर मैं कंबाइन कर दूं, सोचो इस एंगल को इसमें जोड़ दूं
इस एंगल को मैं इसमें जोड़ दूँ और इस एंगल को मैं इसमें जोड़ दूँ तो कुछ रिजल्ट मुझे मिल सकता है। और मुझे ये बात पता है कि जब मैं किसी दो इक्वल चीज़ में कोई इक्वल चीज़ जोड़ता हूँ तो जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल होता है। अरे हाँ ना बोल यार, पता है ना, बहुत पता होगा तुम्हें, कई बार पढ़ा है। तो ध्यान से देखो, हम वही करने वाले हैं। हमें पता है एंगल बी ए डी में यदि मैं एंगल कौन सा DAC जोड़ दूँ और एंगल EAC में भी मैं एंगल DAC जोड़ देता हूँ तो जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। अरे हाँ ना बोले यार। तो ज़रा देखो यार, BAD में एंगल BAD में मैं एंगल DAC जोड़ता हूँ, BAD DAC में जोड़ता हूँ तो मुझे ये बड़ा एंगल बन जाएगा। अरे हाँ ना बोले यार, ये ऐसा कुछ बड़ा सा एंगल बन जाएगा। तो लिख देते हैं कौन सा एंगल BAC बन जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल है? एंगल इस एंगल में मैं इस छोटे एंगल में मैं ये वापस से बड़ा एंगल प्लस कर दूं तो मुझे ये एंगल पूरा मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ना, पूरा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लिख दो कौन सा है? एंगल EAC, एंगल EAD लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। DAE लिखो, EAD लिखो, एक ही बात है। मतलब ये दो एंगल भी इक्वल हो गए। कौन कौन से? BAC ये था हमारे पास, और कौन सा? EAD मतलब ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो गए। अच्छा, हो गए इक्वल। अगर इक्वल हो गए तो मैं तो साइड एंगल साइड से बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अरे हाँ ना बोल यार, बोल सकता हूँ तो बोल दूँ, इसमें क्या, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो बाय साइड एंगल साइड आई कैन से दैट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल दैट ट्रायंगल, यहाँ पे लिखना ज़रा ऊपर, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखना, ABC एंगल सिंगल डैश प्लेन, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एंगल सिंगल डैश प्लेन मतलब ADE, एंगल ADE के इक्वल होगा, एंगल ADE के इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। क्या यही प्रूव करना था? नहीं, ये प्रूफ तो नहीं करना था, कुछ और प्रूफ करना था। लेकिन अभी तक मैंने इतना प्रूफ कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT मतलब बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो साइड BC होगी, अब यही साइड बची है, इसमें 3 डॉट लगा देते हैं, जो साइड बची है उसमें 3 डॉट लगा देते हैं। तो देखो 3 डॉट वाली साइड्स को BC इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है? DE के इक्वल आ रहा है। अरे हाँ ना बोल यार, तो यही नहीं प्रूव करना था मुझे? क्या मुझे यही नहीं प्रूव करना था? Okay, my brother, that's how we have to do our question and it's so easy, I think so. मेरे हिसाब से वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।